सरपंच सचिव मुर्गा दारू पार्टी में मस्त, झूठे वादों से गांव वाले पस्त। शिवराज सिंह और सीएम मोहन यादव से बच्चों की पुकार, रोड भी चाहिए, पुल भी चाहिए, कब जागेगी सरकार। खूब दारू पी रहा, मुर्गा खा रहा, मस्ती से यस कर रहा है अभी तो। शिवराज जी, क्या सांसद बनने के बाद आपके नक्शे से बड़ा खेत गायब हो गया? मोहन जी, जब आप विकास की बात करते हैं तो क्या उसमें ये गांव नहीं आता? बच्चे स्कूल नहीं, नदी पार करने की जंग लड़ रहे हैं और अफसर की गाड़ी भी गांव नहीं पहुंच पा रही। यही है आपका सिस्टम। मैं कृष्णकांत सोनी, जहां मैं आज खड़ा हूं वो ग्राम पंचायत बटेर के बड़ा खेत जाने वाला रास्ता है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है, ग्रामवासी इसी तरफ छिके हुए हैं, कुछ बच्चे भी छिके हुए हैं। शासन प्रशासन द्वारा अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिलवानी जनपद की बटेर पंचायत का बड़ा खेत गांव आज भी विकास के नाम पर ठगा जा रहा है, जहां गांव तक न तो पक्की सड़क है, न पुल, न अस्पताल और न ही स्कूल तक पहुंचने का रास्ता। 3 किलोमीटर दूर खैरी हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रोज नदी पार करनी पड़ती है और जब जलस्तर बढ़ता है तो वो स्कूल में फंस जाते हैं, लौट नहीं पाते। आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जो हम लोगों ने हमारी खबर में चलाया था। बच्चे कह रहे थे हमें रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए। लेकिन बच्चों की मांग अब और बढ़ गई है। बच्चे का कहना सीधा सीधा है कि हमें रोड भी चाहिए, हमें पुल भी चाहिए। सीएम साहब और शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उनसे बच्चों की भावुक अपील है कि हमें रोड भी चाहिए, हमें पुल भी चाहिए। हम भी यही कहना चाहेंगे शिवराज जी से, सीएम साहब से, कि अब इन बच्चों की सुनो पुकार, कब जागेगी आपकी सरकार। गांव में एक प्राथमिक स्कूल है, लेकिन मास्टर भी तभी आते हैं जब नदी मेहरबान हो। के रिपोर्टर ने जब इस हकीकत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई तो अफसरों की आंख खुली। जनपद सीईओ नीलम रैकवार दौरे पर पहुंची, लेकिन हकीकत इतनी बेरहम निकली कि उनकी गाड़ी ही रास्ते में धंस गई। फिर ट्रैक्टर मंगाया गया, वो भी दलदल में फंस गया। फिर दूसरा ट्रैक्टर मंगाया गया, तब कहीं जाकर अफसर गांव पहुंच पाए। ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि अभी कुछ दिन पहले जब हमने खबर चलाई थी, खबर चलाने के बाद जनपद सीईओ ने यहाँ दौरा किया था। कीचड़ इतनी थी कि उनको ट्रैक्टर से जाना पड़ा और वो ट्रैक्टर भी कीचड़ में धंस गया। तो फिर एक दूसरा ट्रैक्टर आया और उस दूसरे ट्रैक्टर से सीईओ मैडम ने बड़े खेत का दौरा किया। सोचिए, जब अफसर नहीं जा सकते तो गांव वाले कैसे जीते होंगे? गांव के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि सरपंच और सचिव दारू मुर्गा पार्टी में व्यस्त हैं। गांव की हालत से कोई लेना देना नहीं, बीमार पड़ जाएं तो एम्बुलेंस नहीं। लोग खटिया में बांधकर नदी पार कराते हैं। यदि कोई बीमार हो जाए तो बीमार व्यक्ति इस पार नहीं आ सकता। बच्चे स्कूल जाते हैं खैरी, तो वो बच्चे यदि यहाँ छिप गए तो यहीं छिके रहते हैं, वहाँ यदि सुबह की टाइम गिरा तो वहीं रह जाते हैं। तो ग्रामीणों का सीधा सीधा कहना है कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हमारा विकास कब होगा। ऐसे में अब गांव वालों को सिर्फ 2 लोगों से उम्मीद है, शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव। सवाल ये है कि क्या चुनाव के वक्त वोट मांगने आए नेता अब इस गांव की चीखें सुन रहे हैं? क्या उन्हें ये मासूम चेहरे याद आते हैं जिनकी पढ़ाई पानी में बह रही है? क्या सिस्टम का यही मतलब है कि रिपोर्ट बनाओ, भेज दो और भूल जाओ? बड़ा खेत अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक कटु सत्य है उस विकास मॉडल पर जो चमकते शहर दिखाता है लेकिन गांव को दलदल में छोड़ देता है। इस गांव को अब रिपोर्ट नहीं, जवाब चाहिए, पुल चाहिए, सड़क चाहिए और जीने का हक चाहिए, वरना अगली बार यही गांव वोट नहीं देगा, हिसाब मांगेगा। का नाम भैया आपको और कौन से गांव के? हमारा नाम गोविंद है, हम बड़े खेत के रहने वाले हैं। यहाँ हम हमारे बच्चों को लेने आए थे, पढ़ने आते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो नदी पार करके अभी आप आए चढ़ी नदी को, तो आप बच्चों को लेने आए थे? हाँ, बच्चों को लेने आए। आपकी खबर के पहले भी, मतलब आपकी खबर चलाने के बाद सीईओ मैडम भी आई थी सिलवानी से, ट्रैक्टर से इनके लेकर गए थे और ट्रैक्टर भी खच गया था उनका, तो दूसरे ट्रैक्टर से उन्हें खींचा ट्रैक्टर को।
टाइम आए होंगे राज्य चुनाव के टाइम सिर्फ हमारे यहाँ तो सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं सब लोग। कहने की बात ये है हमारी, तो लोग आते हैं केवल चुनाव के लिए वोट मांगने से, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं। ना तो रोड है ना हमारे यहाँ, मान लो ये हमारा गांव समझते ही नहीं है कि ये कुछ गांव है हमारा। अच्छा, गोविंद कौन सी तक पढ़े होते? जी हम 12वीं तक पढ़े। 12वीं तक पढ़े हैं। आगे पढ़ाई करने का नहीं सोचा तुमने? 12वीं में सप्लीमेंट्री आ गई थी हमारी, उसके बाद हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। अच्छा, तो अब बच्चों को पढ़ा रहे हो इसी परेशानी में? जी, अब हम सोच रहे हैं हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे तो पढ़े, ना तो हमारी तरह बैल चलाएंगे, दूर चलाएंगे। हम तो यही करते हैं अब। अच्छा, ये परेशानी कब से बनी हुई है? ये हमारी जिंदगी भर की परेशानी है, हम जिंदगी से यही देखते आ रहे हैं अभी तक। अच्छा, ये ब्रजेश है। हाँ। हम बड़खेत के रहने वाले हैं। ये हमारी समस्या बहुत है सर, बच्चे में बहुत परेशानी होती है, रोज को लेना जाना नदी चढ़ जाती है। अच्छा, आपके गांव में अस्पताल है? न अस्पताल नहीं है सर। तो कोई बीमार होगा अरे सर, फिर क्या करेंगे आप? 2 आदमी मर गए हमारे यहाँ अच्छा, इसी कारण। हम झूठ नहीं बोले, स्वाद की हम कसम खा सकते हैं। एक हमारी मौसी थी, एक हमारी मामी थी, शायद वो कौन है, राम बाबू की मम्मी, और एक खमरी वाली मौसी जी थी। इनकी हम खत्म हो गए। यदि डिलीवरी किसी की डिलीवरी हाँ, हो, ऐसे कारणों में भी। बीमार हो जाए, हाँ, फिर क्या करते होंगे आप लोग, बताओ? कुछ नहीं कर पाते सर। जी। ये समस्या लगभग कितनी सालों से बनी होगी? जन्म जिंदगी से है सर। अच्छा, हाँ, जब से हमारा गांव बसो है तभी से है सर। जो नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, पर जो वादे करते हैं वोट के टाइम पे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें देते हैं हम लोगों को, और वादे करके वापस चले जहाँ जीत जाते हैं, हार जाते हैं, फिर वापस नहीं आते वो सर। तो अब उनसे आप नहीं मिले, उनके पास आप नहीं गए कि आप समस्या का समाधान कराओ? सर, आपके थ्रू या इन भैया के थ्रू जब हम जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग मिल नहीं पाते, आदिवासी छोटे आदमी सर, तो बोले हो जाएगा ये बोलते सर। वो आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करें सर, कोशिश कर सकते हैं हम। तो ये तो है नहीं है कि हम ये दिखाव डाल के कर सकें, छोटी मोटी जगह तो हम डाल के कर सकें। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। ज्यादातर लोग गांव के क्या करते हैं? मजदूरी, मजदूरी करते टोटल मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करके पेट पालते जी बिल्कुल। हैं। और किस गांव के निवासी? हम पन्ना लाल बड़ा खेत के रहने वाले हैं। अच्छा, आप जो अभी हम देख रहे थे नदी आप जी। पार करके आए, चढ़ी नदी है, जी, तो इस साइड क्यों आए तो आप? बच्चों को लेने यहाँ सर। बच्चों को जी। लेने? बच्चे बढ़ते हैं आप? बच्चे पढ़ते हैं खेरी में, 2 किलोमीटर दूर खेरी, यहाँ से डेली आना जाना होता है हमारा। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? सर हम यहाँ रोड चाह रहे हैं, या पुल बन जा, कुछ हो जा, थोड़ी बहुत व्यवस्था। हम लोगों की गरीब लोग हैं सर, आदिवासी एरिया है। बड़े खेत में कितने घरों की बस्ती है? 40 घर की कम से कम। 40 घर की जी। बस्ती है। कितने लोग होंगे? तो अब 40 घर में 400 लोग तो हों ही हों सर। आप 2 लोगों के द्वारा जो खबर चली थी, इसके बाद में हमारे पास मैडम आई, उनको भी ट्रैक्टर में लेके गए यहाँ से, तो ट्रैक्टर भी फंस गया था, और उनको फिर ट्रैक्टर खिंचवाने गए, 2 ट्रैक्टर लगे। सिलवानी मैडम आई? जी, सिलवानी CO मैडम, मैडम? सीओ मैडम जी। हाँ, आप लोगों की खबर दोबारा आई वो भी, और इसके बाद में भी कुछ नहीं है। बोल गए यहाँ हम मुरम डलवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ सर। जी। क्या नाम है दादा? बसंत हाँ, दादा क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, मोड़ा मोड़ी बीमार हो जाए तो लेकर कंधा पर लेकर भागो, कहाँ जा रहे लेके? अरे वाहन हो तो चलो जाओ, वाहन नहीं है तो मारे वो तो बच रहा है। तो इस समस्या को आपने सरपंच सचिवों से नहीं कहा? सरपंचों ने कहो तो रुपये खा ला हो रोड को। वो खूब दारू पी रहा, मुर्गा खा रहा, मस्ती से ऐश कर रहा है अभी तो। कौन है सरपंच? सरपंच सलैयावार गुरुजी हैं, मनीष पटेल। कौन सी ग्राम पंचायत है? बटेर पंचायत हो, एक भी तुलसी पार में, तुलसी पार में है ना सचिव। अरे मेरी वोटर कार्ड बनवा दो पंचायत को, वो बटेर पंचायत खेरी पंचायत को नाव नहीं जोड़ रहा तो नाव कटवा के। खेत कहाँ हो आप? बड़े खेत में। बड़े खेत में? हाँ जी। आपका नाम कहाँ जोड़ दिया? अरे जा पंचायत में रहे तो खेरी पंचायत में, नहीं आओ जा पंचायत में, खेरी पंचायत से नाव कटवा के बटेर पंचायत में कर दे। हम वोटर कार्ड बनवा दे, हमरे 3 वोटर कार्ड बनवा के बाद हम नाव ही नहीं जोड़ रहा, हम कहता हूँ कहीं नहीं। न खेरी पंचायत करा न बड़े खेत की पंचायत। अभी जितने भी गांव के लोग हैं, हाँ वहाँ जी। कोई विकास करा हमने, रोड वगैरह कुछ नहीं यार, न तो वहाँ नल है, पानी पीवे कहाँ जा रहे, कोस जा रहा है, कुओं को नालों को पानी पी रहे हैं। तुम चल के देखो, नहीं हम झूठ बोल रहे हो तो। कोई विकास नहीं करा उन्होंने? कोई विकास नहीं है। जाने वाले मैडम साहब भी आई कहो तो रोबलात गए हूँ, वहां से तिरो खड़ी हैं रोडों में।
हाँ, अब जो मोड़ा मोड़ी स्कूल वाले स्कूल बना दो, बड़े खेत में है स्कूल है वो, तेम टपरा नहीं हो, जहाँ तो बता जंगल है वो, और ये कपड़ा रोड गाँव है। स्कूल बना है यहाँ बड़ा खेत में? स्कूल बनो है, तो वो मास्टर कहाँ से आते हैं? मास्टर आते हैं, एक जो मेड़की के हैं, एक कहाँ के, एक सिलवानी के मास्टर साहब। तो आप जहाँ से नहीं जा पा रहे तो वो कहाँ से जाते होंगे? कहूँ जब पानी गिर गया, नाला होगा, खजना हो गई, नहीं जा रहा, बतर पर गई, चले गए, छुट्टी है। छुट्टी है। दादा, यदि ये समस्या आपकी जल्दी नहीं हो रही तो क्या करूँ आप लोग? काका बैठ बैठ मारे और का। ये संज्ञान में आया था मामला बटेर ग्राम पंचायत के मझगवा गांव का। एक बड़ा खेत टोला है जिसकी जनसंख्या लगभग 300 की है और वहाँ पे प्राथमिक स्कूल है। वहाँ के जो 22 बच्चे हैं वो तो स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन माध्यमिक शाला की 5 बच्चे हैं, वो 14 बच्चे हैं जो खेरी स्कूल में जाते हैं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। तो उनको काफ़ी समस्या होती है। 3 किलोमीटर का ये रास्ता है और एक नदी है जिसका बहाव 12 महीने का रहता है, उसमें भी समस्या होती है। अगर कोई गर्भवती महिला वहाँ पर बीमार हो जाती है या उसको इमरजेंसी आती है तो भी बहुत समस्या है। इसका निरीक्षण हमने और एसडीओ आरईएस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया था। इस गांव को जो है हमने पीएमजीएसवाई का एक संपर्कता ऐप आया था, उसमें सचिव और जीआरएस के माध्यम से सर्वे करा दिया है। जो शेष कार्रवाई है वो पीएमजीएसवाई से होनी है। इसकी स्वीकृति की कार्रवाई शीघ्र ही करवाया जाएगी। जिलाधिकारियों से हमने बात की है और ये रिपोर्ट हमने सीओ जिला पंचायत मैडम को भेज दी है। उनके स्तर से पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से चर्चा चल रही है, तो इसमें आगे की कार्रवाई जो होनी है वो वरिष्ठ स्तर से होगी और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो सके। काफी समस्या तो है इस गाँव में। हमें रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए, पुल चाहिए, हमें पुल चाहिए, शिवराज मामा रोड दो, शिवराज मामा रोड दो, सीएम साहब पुल दो, सीएम साहब पुल दो, हमें रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें पुल चाहिए, हमें पुल चाहिए। हमारा नाम स्वरूप ठाकुर है, हम कक्षा 10वीं के छात्र हैं। किस गांव के निवासी है? बड़े खेत के। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सभी बच्चे रोज 3 किलोमीटर से स्कूल जाते हैं और मगर हर बार बरसात के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि कभी नदियाँ चढ़ जाती है, कभी कीचड़ हो जाती है। अगर हम नदिया के उस पार हैं तो उसी पार रह जाते हैं और अगर इस पार हैं तो इसी पार रह जाते हैं और कभी कभी तो हम लोग हमारी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। तो हमारी सीएम साहब से और शिवराज मामा से दरख्वास्त है कि हमें रोड और पुल तुरंत बना कर दें।